दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी है की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एग्जाम 23, 24, 25 और 30 अगस्त को पुलिस री एग्ज़ाम है, ठीक। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लूसेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक कराए जा रहे हैं, और हो सकता है आज हिंदी के भी कराएं, ठीक। तो पहले हम क्या करें, लूसेंट जो है उसमें जो कॉर्नर पर लिखे होते हैं रेड, उसमें बॉक्स में लिखे होते हैं, वही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वो उसमें निचोड़ दे रखा होता है। तो वो आप याद कर लेंगे तो आपकी जीएस अच्छी हो जाएगी और आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप पढ़ जितना भी लोगे जब तक याद नहीं होगा तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हम रिवीजन करते हैं। वैदिक सभ्यता हमारी चल रही थी, उसके बाद आज कंप्लीट हो जाएगी। वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद नए टॉपिक पर चलेंगे, ठीक। तो हमने बताया था आपको कि लोहा, इसमें वैदिक सभ्यता जो थी आर्यों की सभ्यता थी। किसकी थी? आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। आर्यों को मैक्समुलर ने मध्य एशिया में का निवास स्थान बताया था। सर्वप्रथम जो आर्य थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। उसके बाद उन्हीं के द्वारा जो बसाई गई सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। इसमें महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बताए थे या बिंदु बताए थे। हमने बताया था कि लौह धातु जो थी उसको श्यामयस, और तांबे की जो धातु थी उसे लोहितेज कहते हैं। याद रखना, जो लोहा है उसे लोहितेज नहीं कहते थे। क्लियर, एक बार पूछा जा चुका। फिर है, जो व्यापारी दूर दूर जाकर व्यापार करता था उसे पणि कहते थे। क्या कहते थे? पणि कहते थे। और ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट या सूदखोर कहते थे, ठीक। वेकनाट या सूदखोर कहते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी मानी गई थी, और गंगा यमुना जो था एक एक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ठीक। फिर बताया था उत्तर वैदिक काल में हल, हल से जो हल होता था उसे सिरा कहते थे, और हल के द्वारा जो रेखाएं बनती थी उसे सीता कहते थे। याद रखना। अब इसमें दो, उत्तर वैदिक काल में दो धातुएं चल रही थी, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां प्रचलन में थी। फिर क्या है, सत्यमेव जयते मुंडोक निषद से लिया गया है। इसी में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। याद रखना। उत्तर वैदिक काल में एक ही नगर था, कौशाम्बी नगर, जिसमें प्रथम बार पक्की ईंटों से उसका निर्माण किया गया था। उसका नगर का नाम क्या था? कौशाम्बी था। महाकाव्य, महाभारत और रामायण, दो ही महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत सबसे पुराना है और इसका पुराना नाम भी क्या था? जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन सा? महाभारत। प्रमुख दर्शन है उसके प्रवर्तक ये जरूर आते हैं और इनमें मैचिंग करने आपको होते हैं, ठीक। चारवाक, चारवाक का याद नहीं करना, चारवाक का तो चारवाक ही है। योग का पतंजलि है। फिर सांख्य का कपिल है। फिर आपका न्याय का गौतम है। सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, याद रखना। पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक आपका कणाद या उल्लूक। वैशेषिक कौन था? कणाद या उल्लूक था, ठीक। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियां, जो वर्तमान में किस नाम से हैं और उसमें प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता है। जैसे वर्तमान में जो कोर्रम नदी है उसे कुब्र नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। काबुल जो है वर्तमान में नदी, उसे कुभा कहा जाता था। झेलम को याद है, बहुत बार पूछा जा चुका। झेलम वितस्ता कहते थे। चिनाव, अस्किनी, ये भी पूछा जा चुका। रावी, परुषणी, और ब्यास का बिपाशा, सतलज का शताद्री, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये पूछी जा चुकी हैं। अब आने वाला क्वेश्चन है, गंडक को सदा नहीं रखी, इसमें सदा नीरा हमेशा पानी रह जाता। घग्गर दृश्य दत्ती थी। गोमल गोमती, स्वात सुवस्तु, ठीक। अब इसमें क्या था, ऋग्वैदिक कालीन कुछ महत्वपूर्ण देवता थे। जैसे इंद्र देवता युद्ध एवं वर्षा का देवता थे, और अग्नि देवता जो थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। जो धो था वो आकाश, आकाश को कहते सबसे प्राचीन यही थे। फिर क्या है, सोम देवता वनस्पति के देवता थे। पूषण देवता पशुओं के थे। मरुद आंधी और तूफान के थे। तो इस प्रकार से हमने आपको वैदिक सभ्यता करा दी। जो आज का नया टॉपिक है उस पर हम चर्चा, सभ्यता पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो आज 16 महाजनपद हैं, जो 6वीं शताब्दी पूर्व में क्या हुआ था, बुद्ध के जन्म के समय भारतवर्ष में कुल 16 महाजनपद थे, उन पर चर्चा करेंगे। और उनका वर्तमान स्थान कहाँ पर है उस संबंध में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक। तो पहला है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को कितने 16 महाजनपदों में विभाजित किया था, ठीक। महाजनपदों का आज उदय टॉपिक है, ठीक। महाजनपदों का उदय। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में विभाजित किया है। कितने? 16। तब अब इनका महाजनपद, इधर राजधानी और जिसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसका बताएंगे। पहला आता है अंग। अंग की राजधानी क्या है?
चंपा। अंक की क्या है? चंपा याद रखना। दूसरे पर आता है दूसरा महाजन मगध। मगध इसकी दोनों है, गिरिब्रज को हो या राजगृह को, गिरिब्रज को हो या राजगृह को। तीसरा आता है काशी, काशी से याद रखोगे बनारस, काशी से याद रखोगे बनारस। चौथा वत्स, वत्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वत्स से है कौशाम्बी, कौशाम्बी पड़ता है इलाहाबाद में। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। अब इसमें क्या है? पांचवा, पांचवा बज्जी, बज्जी से वहां से याद रखोगे वैशाली, विदेह या मिथिला, तीनों एक ही नाम है। वैशाली को हो, विदेह को या मिथिला को, ठीक। ये हो गया बज्जी। अब छठवें पर आ रहा है कौशल, कौशल सा से याद रखेंगे श्रावस्ती। ये कहाँ पड़ता है? फैजाबाद में। कहाँ पड़ता है? फैजाबाद। वर्तमान में इसका नाम क्या है फैजाबाद का? अयोध्या। सातवें पर आता है अवंती, सातवें पर आता है अवंती। अब यह उज्जैन और महिष्मती इसकी राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती इसकी राजधानी थी। आठवें पर आते हैं मल्ल, मल्ल क्या था? कुशावती, मल्ल कुशावती और वर्तमान में देवरिया जो जनपद है उत्तर प्रदेश में, उसके वर्तमान क्षेत्र है, ठीक। मल्ल हो गया। पंचाल, ये अहिछत्र को हो इसे या काम्पिल्य को हो, ये आया था प्रश्न 9वें नंबर का। अहिछत्र को हो या काम्पिल्य को, या बरेली बदायूं को फर्रुखाबाद का जो आधुनिक क्षेत्र है उससे संबंधित है, ठीक। अब 10वां आता है चेदी, चेदी से याद रखेंगे शक्तिमती, चेदी की शक्तिमती, ठीक। फिर अगला है 10 हो गए। अब 11 नंबर में आ जाए कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ इसे कहते थे, लेकिन वर्तमान में दिल्ली मेरठ और हरियाणा, याद रखना दिल्ली मेरठ और हरियाणा। फिर अगला है मत्स्य, 12वें नंबर का मत्स्य विराटनगर, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। फिर 13वां आता है कंबोज, कंबोज की है हाटक, कंबोज की हाटक। फिर 14वां आता है सूरसेन, 14वां सूरसेन किसकी है? मथुरा की। फिर 15वां हो गया अस्मक, अस्मक की क्या है? कोटली। और 16 हो गया गांधार, इसकी क्या हो गई? तक्षशिला, ठीक। फिर से एक बार देखिए, महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। महाजनपद राजधानी और क्षेत्र आधुनिक स्थान, ठीक। अंग की चंपा राजधानी है, मगध की गिरिब्रज या राजगृह है, काशी की वाराणसी है, बस की कौशाम्बी वर्तमान में इलाहाबाद है। बज्जी से याद रखेंगे वैशाली, वा से बज्जी, वा से वैशाली, विदेह में भी वा आ रहा है, ठीक। कौशल की सा से याद रखेंगे श्रावस्ती, ठीक, ये फैजाबाद में पड़ता है वर्तमान में। अवंती की उज्जैन या महिष्मती, अवंती की उज्जैन या महिष्मती। मल्ल की कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, ठीक। फिर पंचाल की अहिछत्र काम्पिल या बरेली बदायूं जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है इससे संबंधित है। केदी की राजधानी शक्तिमती, ठीक। कुरु इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली मेरठ और हरियाणा। मत्स्य की है विराटनगर, राजस्थान में पड़ता है वर्तमान में। कंबोज की हाटक, सूरसेन की मथुरा, मथुरा भी उत्तर प्रदेश में ही है। अस्मक की पोटली, गांधार की तक्षशिला। तो इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक जो थे वो उत्तर प्रदेश के क्या थे? जनपद थे, ठीक। तो ये तो हो गया महाजनपदों का उदय। अब आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा। इनमें जो कन्फ्यूजन होता है वो एक ही साथ पढ़ा देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछते जरूर हैं। नदी पूछता है, माता पिता का नाम पूछता है, और इनके तीर्थंकर या इनके संस्थापक कौन थे ये सब पूछता है, ठीक। तो पहले आज क्या करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिफरेंस बताएंगे, ठीक। देखिए क्या है, जैन धर्म का जो जैन धर्म है उसकी अलग मान्यताएं हैं और बौद्ध धर्म की अलग मान्यताएं हैं। तो जैन धर्म में क्या बताया, जैन धर्म में का पहले समय देखिए, कार्यकाल कितना, 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व तक। हो सकता है आपको मैचिंग कराने के लिए बोल दे कि जैन धर्म का कार्यकाल कितना है और बौद्ध धर्म का कितना है, ठीक। तो जैन धर्म का पहला कितना है, 540 से 468 ईसा पूर्व, ठीक। अब इसके संस्थापक पूछा है और पूछेगा फिर, इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, ठीक। क्योंकि जैन धर्म के जो भी संस्थापक होते थे, जो धर्म को चलाने वाले होते थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तो पहले क्या है, संस्थापक तो वही हो जाएंगे। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह भी लिख लीजिए। प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। क्या था? सांड। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अब क्या है, इस प्रकार से 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। अब
जैसे द्वितीय अगर पूछेगा, द्वितीय आपका अजितनाथ है, दूसरा कौन सा है, अजितनाथ है, उसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। कौन सा है, हाथी। तो पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है, और द्वितीय हुए अजितनाथ, जिनका क्या है, हाथी। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की, जो इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांप है या सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प। क्लियर, ये 23वें नंबर के हैं। 24वें कौन है, महावीर स्वामी। 24वें कौन है, महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, क्या है, सिंह। याद रखना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। तो पहले ऋषभदेव हैं, उनका प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरे अजितनाथ, हाथी बताया। 23वें बताया तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका सर्प। पार्श्व में से याद रखे हुए सर्प। और जो 24वें महावीर स्वामी, इनका कौन है, सिंह प्रतीक चिन्ह। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें जैन धर्म की सिर्फ 2 संगीतियां हुई थी। कितनी हुई थी, 2। अब बौद्ध धर्म में कितनी हुई थी, 4। तो प्रथम जैन संगीत जो हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसने अध्यक्षता की थी, स्थूलभद्र ने। याद रखना, प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, उसकी अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने। द्वितीय कब हुई थी, 6वीं शताब्दी में। ठीक, द्वितीय कब हुई थी, 6वीं शताब्दी में। इसके कौन थे, ये कहाँ हुई, वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और इसके श्रमण क्षमा क्षमा श्रमण इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। याद रखना, ठीक। तो पहली कहाँ हुई, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र। दूसरी हुई 6ठी में वल्लभी गुजरात, इसके क्षमा श्रमण क्या थे, अध्यक्ष थे। क्लियर। अब बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वासे याद रखोगे, वासे, वासे वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक, महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। माता इनकी त्रिशला, पत्नी कौन थी, यशोदा। तो सिद्धार्थ पिता, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। अब क्या हुआ, महावीर जी ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद क्या किया, ये घर से निकल गए थे। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या में महावीर जी ने जृंबिक के समीप, जृंबिक के समीप रिजपालिका नदी के तट पर, जृंबिक के समीप रिजपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, क्लियर। अब क्या है, उपदेश इन्होंने किस भाषा में अपने दिए, तो प्राकृत अर्धमागधी में इन्होंने क्या किया, उपदेश दिए। किस भाषा में, प्राकृत अर्धमागधी में। अब क्या है, प्रथम अनुयायी इनका कौन बना था, तो इनका ही दामान था, उसका नाम क्या था, जामिल। क्या था, जो इनका पहला अनुयायी बना था। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी जो अनुयायी बनी थी, चंपा। कौन थी, चंपा। अब बात करते हैं लगभग 12 वर्षों के बाद क्या हुआ, जैन धर्म के हालात ऐसे हो गए, जहाँ पर ये लोग रहते थे 12 वर्षों बाद, वहाँ क्या पड़ गया, अकाल पड़ा। क्या पड़ा, अकाल पड़ा। जिसके कारण जैन समुदाय, जैन धर्म 2 समुदायों में बट गया। किसमें किसमें, आपका भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये 2 लोग थे। इन्होंने क्या किया, अब भद्रबाहु जो थे, स्थूलभद्र, ये 2 लोग क्या थे, इसके प्रमुख थे, जैन धर्म के प्रमुख थे। तो भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए, और स्थूलभद्र कुछ अनुयायियों के साथ मगध में ही रहने लगे। जब ये वहां से वापस आए, तो इन लोगों ने उनका विरोध किया। ठीक, इसीलिए इन्होंने क्या किया, श्वेतांबर और दिगंबर स्टार्ट कर दिया। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, कौन थे, वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दिगंबर जो नग्न रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, वो भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक, अब बात करेंगे जैन धर्म किसमें विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर के स्थूलभद्र, सासे श्वेतांबर, सासे स्थूलभद्र, दिगंबर में भद्रबाहु। ठीक, अब यहीं पर बताएंगे कि जैन धर्म को अपनाने वाले कुछ शासक या राजा। तो उदाइन जैन धर्म से संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य भी। ठीक, और कलिंग भी, कलिंग राजा हार्वे, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख। ठीक, अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो याद रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक, अब इनके 5 महाव्रत थे। रत्न कितने थे, 3।
और महाव्रत कितने थे? 5। 5 कौन कौन से? अहिंसा ना करना, ठीक, मतलब अहिंसा, सत्य वचन, अपरिग्रह, असत, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी ना करना, सत्य बोलना और अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक, ये हो गए 5। अब जैन धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेषता है, जैन धर्म जो था ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन आत्मा में विश्वास रखता था। ईश्वर में नहीं, आत्मा में रखता था, पुनर्जन्म में भी रखता था। तो जैन धर्म पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता था, आत्मा में भी विश्वास रखता था, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। क्लियर? अब इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। कहाँ हुई? पावापुरी राजगीर, राजगीर पावापुरी राजगीर में कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो ये आपको जैन धर्म बताया। अब बताएंगे बौद्ध धर्म, ठीक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं। दोनों लोग अनीश्वरवाद को मानते थे। जैन धर्म भी अनीश्वरवाद को मानता था और बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवाद को समान रूप से मानते थे। बौद्ध धर्म का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व। क्लियर? अब बौद्ध धर्म में के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? वहां से याद रखिए, लुम्बिनी। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता जी का नाम माया देवी, माता जी का नाम माया देवी। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, याद रखना, ठीक। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और गौतम बुद्ध जी के जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक। अब बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनका पुत्र का नाम राहुल। अब क्या हुआ? जो धार्मिक जुलूस प्रारंभ हुए वो बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ हुए। वो जिसे धार्मिक जुलूस निकालना, तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इन्होंने ही ये शुरू किया था। अब क्या है, इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था महावीर स्वामी ने। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक। इनके पहले गुरु कौन थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी? आलाल कलाम। कहाँ के? वैशाली के। दूसरे रुद्र कराम पुत्र राजगीर के। तो पहले अलार कलाम, दूसरे रुद्र कराम पुत्र थे, ठीक। अब इन्होंने जो पहले अपना प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम को या सारनाथ को, ठीक। किस भाषा में? पाली भाषा में दिए। क्लियर? तो हमने बताया पुनर्जन्म और आत्मा में जैन धर्म में विश्वास रखता था, और इसमें पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म सिर्फ पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं रखता था, ठीक। अब बात करें त्रिरत्न, इनके कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ थे। इन्होंने इसमें क्या कितनी हुई थी संगीतियां? 4। जैन धर्म में 4, जैन धर्म में 2, बौद्ध धर्म में 4। पहली 483 ईसा पूर्व राजगृह में, दूसरी 383 ईसा पूर्व वैशाली में, तीसरी 255 पाटलिपुत्र में और चौथी प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में। अब पहली 483 ईसा पूर्व में कौन था? महाकश्यप। अब अध्यक्षता और शासन किसका चल रहा था उस समय? अजातशत्रु का। तो 483 ईसा पूर्व राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु। 383 में वैशाली सभाकामी अध्यक्ष और कालाशोक का कार्यकाल। तीसरी पाटलिपुत्र, इसमें मोगली पुत्तिस के अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था? अशोक का था, ठीक। फिर प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष का वसुमित्र और अश्वघोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक। अब देखिए कुछ समानताएं देख लीजिए। जैन धर्म में महावीर स्वामी का नाम, बचपन का नाम वर्धमान, उनके बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ। किसका? गौतम बुद्ध के। इनके पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, याद रखना। इनकी माता त्रिशिला, उनकी माता यशोधरा, उनकी पत्नी है यशोधरा, माता माया देवी हैं। माता कौन है? माया देवी। और उनकी पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी यशोदा। पत्नी देखो सेम है, यशोदा यशोधरा, याद रखना। फिर है 12 वर्षों की कठिन तपस्या में न गया उन्होंने
29%। धार्मिक जुलूस कहाँ शुरू हुए? यहाँ से। गृह त्याग, महाबहिष्क्रमण, अलारकराम, वैशाली, रुद्रकरामुक्त, राजमुक्त, सारनाथ, श्री स्तव में पहला उपदेश दिया। पुनर्जन्म को वो मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। ये पुनर्जन्म और आत्मा को जैन धर्म मानता था। ठीक, जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के स्थूलवर, दिगंबर का भद्रबाहु। ठीक, 12 वर्ष में कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समय ऋजपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, साल वृक्ष के नीचे। ठीक, त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसमें त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य वचन, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य। जैन में क्या था? ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा और पुनर्जन्म को मानते थे। ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। तो इस प्रकार से बुद्ध धर्म और जैन धर्म को आज हमने बताया। अब आपका अगला टॉपिक में बात करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।